हाय एवरीवन। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो कि हर किसी की ज़िंदगी से रिलेटेड है और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत मैं एक सुपर हीरो से करना चाहता हूँ। आप सभी ने तो सुपर हीरोज़ की मूवी देखी होंगी जहाँ वो अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करके दुनिया को खतरे से बचाते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है उन सुपर हीरोज़ को भी अगर सेल्फ डाउट हुआ तो क्या होगा? इमेजिन कीजिए कि एक ब्रिज कोलैप होने वाला है क्योंकि एक विलन ने उसका सपोर्ट सिस्टम को वीक कर दिया है। अब उस ब्रिज को बचाने के लिए सुपर हीरो भाग रहा है वहां तक पहुंचने के लिए, लेकिन जब वो ब्रिज के करीब पहुंचता है तो उसके दिमाग में वो यादें उभर आती है जो कि उसने अपने स्कूल लाइफ में एम्ब्रासमेंट झेली थी, जब उसके फादर ने उसे सजेस्ट किया था कि वो अपने एम्बिशन को कम कर दे, जब उसके फ्रेंड्स ने उसका मजाक उड़ाया था। और तब तक वो ब्रिज कोलैप्स हो जाता है और फिर हमारा सुपर हीरो अपने आप को गिल्ट और सेल्फ पिटी में डुबो देता है। आप लोगों को ये अनयूजुअल साउंड कर रहा होगा, राइट? क्योंकि सुपर हीरोज ऐसे नहीं होते। उनको अपनी पास्ट की नेगेटिविटी या मोरल कॉन्फ्लिक्ट से फर्क नहीं पड़ता। सुपरमैन को ये नहीं लगता था कि शायद एक अच्छे दिन में वो एक ऊंची बिल्डिंग को जंप कर पाएगा। टोनी स्टार्क को ये नहीं पता था कि उसका आयरन मैन सूट उसे वर्स्ट टाइम में फेल कर देगा, क्योंकि उसे लगता था कि वो इनहेरेंट स्क्रू अप है। जब कैप्टन मार्वल स्पेस फ्लाई करने लगी तो उन्हें ये नहीं लगता था कि वो इमोशनली कैपेबल है स्पेस फ्लाई के लिए, क्योंकि सुपर हीरोज को उनके सुपर पावर का पता होता है। और क्या आपको पता है आपके पास भी सुपर पावर्स हैं, पर उन्हें रियलाइज करने का सबसे पहला स्टेप है आपका माइंडसेट। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान तो होगा या फिर किसी ऐसे इंसान से आपने आज तक मिले होंगे जो किसी भी बात को या किसी भी लंबे लिस्ट को एक बार में याद कर लेता है। मैंने भी ये रियलाइज़ किया जब मैं कभी ऐसे इंसान से मिला था जिसको अगर 50 आइटम्स का नाम दो तो सारे आइटम्स बिना लिस्ट बनाए ला कर दे देता। उस दिन मुझे समझ आया कि जितना हम सोचते हैं इंसान का दिमाग उससे कई ज़्यादा कैपेबल है। ऐसे सिचुएशन में हमारा ब्रेन हमें अल्टीमेट बनाती है और हमारे अपने सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ने की ताकत देती है। तो दोस्तों, आप कैसे तोड़ेंगे अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिलीफ्स अक्सर हमारे सेल्फ टॉक में रिवील होती है। हम अपने आप को रोक लेते हैं किसी भी टास्क को अटेम्प्ट करने से या अपने ड्रीम्स को परस्यू करने से, क्योंकि हमारा इनर वॉइस हमें कन्विंस कर देता है कि ये हमारे रीच के बाहर है। हम सब इस दुनिया में आते हैं विदाउट नोइंग कि लाइफ इजी है या हार्ड, मनी लोअर है या लार्जर, या फिर हम इंपॉर्टेंट है या अनइम्पॉर्टेंट। और फिर हमारे पेरेंट्स जो हमें सिखाते हैं उनके अनकॉन्शियस बिलीफ्स को हम अपना लेते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मेरे बचपन का एक फ्रेंड, उसे बचपन से ही कुछ भी सीखने में बहुत डिफिकल्टीज फेस होती थी। उसे अपने आप को डम्ड समझने की आदत थी, लेकिन फिर उसने बुक पढ़ना, अच्छे क्लासेस अटेंड करना, वेबिनार्स अटेंड करना शुरू किया और अब उसने अपनी पूरी लर्निंग कैपेबिलिटीज को डिस्कवर कर लिया। उसने अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को ओवरकम किया और अपनी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर दी। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए, आपका माइंडसेट आपका सबसे बड़ा हीरो बन सकता है। इसके लिए आपको सिर्फ अपने आप पर विश्वास रखना होगा और अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ना। अपने अंदर के सुपर हीरोज को एक्सेप्ट कीजिए। कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसे समय आते हैं जहां हम खुद को वीक और हेल्पलेस महसूस करते हैं, पर दोस्तों यकीन मानिए ये वही समय होता है जहां हम खुद को ट्रूली डिस्कवर कर सकते हैं, क्योंकि तब हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो हम अपने फियर्स और डाउट के आगे बढ़ें या फिर उनके सामने हम हार मान लें। और ये चॉइस हम ही करते हैं, कोई और नहीं। और जब हम अपने फियर्स और डाउट के आगे बढ़ते हैं तभी हम अपने सुपर पावर्स को डिस्कवर करते हैं और फिर रियलाइज होता है कि हमारा दिमाग हमसे ज़्यादा पावरफुल है। मैं भी जो करता हूँ और जो कर रहा हूँ उसके पीछे की भी वजह मेरा माइंडसेट ही है। माइंडसेट ही वो है जो हमें लिमिटेड या अनलिमिटेड बनाता है। इसलिए आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे आप अपने माइंडसेट को चेंज करके आप अपने सुपर पावर्स को डिस्कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने डिस्कवर किया कि कैसे हमारा माइंडसेट हमें लिमिट कर सकता है या फिर अनलिमिटेड बना सकता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आप अपनी लाइफ में किस तरह अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं? लेट मी टेल यू, आपका माइंडसेट चेंज करने का सबसे पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। जब तक आप अपने आप को नहीं समझेंगे, आप अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को कभी ओवरकम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको खुद से सवाल पूछने होंगे, जैसे कि क्या मैं ये रियली कर सकता हूँ? क्या मैं इस सिचुएशन से डील कर सकता हूँ? क्या मुझे इस सिचुएशन से सच में डर है या ये सिर्फ मेरे दिमाग का इल्यूशन है? इतने क्वेश्चंस आपको खुद से करने होंगे। दूसरा स्टेप है चैलेंज योर बिलीफ्स। कभी कभी हम अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को इतना सीरियसली ले लेते हैं कि हम उनका सामना ही नहीं करते। बट रिमेंबर दोस्तों, आपका दिमाग आपको कई ज़्यादा पावरफुल बना सकता है अगर आप अपने बिलीफ्स को चैलेंज करते हैं तो। और तीसरा स्टेप है प्रैक्टिस। आप अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को एक दिन में ओवरकम नहीं कर सकते, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। एवरीडे जब आप अपने आप को चैलेंजिंग सिचुएशन में देखते हैं तो रिमाइंड योरसेल्फ कि आप उस चैलेंज को फेस कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को ओवरकम कर रहे हैं। दोस्तों, यही है अपने सुपर हीरोज को डिस्कवर करने का सीक्रेट। सेल्फ अवेयरनेस, चैलेंजिंग योर बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस। एंड ऑलवेज रिमेंबर, आपका माइंडसेट ही आपको अनलिमिटेड बना सकता है। और इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझना होगा कि हमारे माइंड में जो भी थॉट्स आते हैं वो रियलिटी नहीं होती। उन थॉट्स को हम खुद ही क्रिएट करते हैं और हम उन्हें बदल भी सकते हैं। और यही हमारी पहली एक्सरसाइज है, थॉट्स रिप्लेसमेंट। हर बार जब आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते तो रिमाइंड योरसेल्फ
कि ये सिर्फ एक थॉट है, मैं इसको बदल सकता हूँ। रिप्लेस दैट नेगेटिव थॉट्स विद ए पॉजिटिव वन। और दूसरी एक्सरसाइज है विजुअलाइजेशन। ये एक पावरफुल टूल है जो आपको फ्यूचर गोल्स को क्लियरली देखने में हेल्प करता है। इसके लिए आपको डेली कुछ मिनट्स डेडिकेट करने होंगे, जहां आप अपनी आंखें बंद करके अपने गोल्स को विजुअलाइज करेंगे। इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगी कि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और अब जो तीसरी और आखिरी एक्सरसाइज है वो है अफर्मेशन। ये एक तरह का सेल्फ टॉक होता है जहां आप खुद से पॉजिटिव बातें करते हैं, जैसे कि मैं कैपेबल हूँ, मैं इस चीज को कर सकता हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ और मैं चैलेंजेस को फेस कर सकता हूँ। इससे आपको आपके कैपेबिलिटीज पर बिलीव करने में हेल्प मिलेगी। अब हम बात करते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स की। आपने सुनील की कहानी तो सुनी ही होगी। सुनील एक गांव से था और उसका ड्रीम था कि वो बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, पर उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे और लोग उसका मजाक उड़ाते थे। पर सुनील ने अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ा और अपने थॉट्स को बदला। उसने विजुअलाइज किया और खुद से अफर्मेशन किया और आज सुनील अपने गांव का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। तो दोस्तों, मैं फिर से कहूंगा, आपका माइंडसेट ही आपको अनलिमिटेड बनाता है। इन एक्सरसाइज को डेली अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें और अपने आप में ये बिलीफ रखिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने लिमिटिंग बिलीफ से बाहर आकर लिमिटलेस बनिए और बड़ा सोचिए, क्योंकि बड़ा सोचने से ही बड़ा हो पाता है। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी बताया, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन और थॉट्स रिप्लेसमेंट, ये सब आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। लेकिन ये सब का असर तभी होगा जब आप अपने माइंडसेट को चेंज करेंगे। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि माइंडसेट चेंजेस होता क्या है। बेसिकली माइंडसेट चेंजेस एक मेंटली एटीट्यूड या माइंडसेट का चेंजेस होना ही होता है, जहां आप अपने करंट एटीट्यूड, बिलीफ्स और एज्यूम्पशन को चैलेंज करके आप उन्हें एक नया डायरेक्शन देते हैं। मेरे नज़र में माइंडसेट चेंजेस के एग्जांपल्स में 3 लोग सबसे बेस्ट हैं और उन तीनों को आप भी जानते होंगे। पहला एग्जांपल है स्टीव जॉब्स की। स्टीव जॉब्स ने अपने कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बावजूद, कंपनी से फायर होने के बावजूद और हेल्थ इशू होने के बावजूद उन्होंने अपने एप्पल को ग्लोबल ब्रांड बनाया। उनका बिलीफ ये था कि जो लोग ये सोचते हैं कि वो लोग दुनिया बदल सकते हैं, और सच में वही लोग ऐसा करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है जेके रॉलिंस की, जिन्होंने अपनी लाइफ के सबसे टफ टाइम में हैरी पॉटर की सीरीज लिखी थी। उनका बिलीफ था कि हमें अपनी दुनिया बदलने के लिए जादू की जरूरत नहीं है, हमें पहले से ही वो सारी शक्ति हमारे अंदर मौजूद है जिसकी हमें ज़रूरत है। और ये उनका माइंडसेट चेंजेस था जो उनको इतनी सक्सेस मिली। और अब तीसरा एग्जांपल है एलोन मस्क की, जिन्होंने मल्टीपल बिजनेस को रन करने के बावजूद भी स्पेस एक्स और टेस्ला को क्रिएट किया। उनका बिलीफ था कि जब कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है तब आप उसे करते हैं, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, कंडीशन आपके पक्ष में हो या ना हो। और उनका भी ये माइंडसेट चेंजेस था जो उन्हें इतनी सक्सेस मिली। तो दोस्तों, ये है पावर ऑफ ए माइंड चेंजेस। लेकिन अब जरूरी सवाल ये है कि माइंड चेंजेस कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2 एक्सरसाइज पर फोकस करने होंगे, जो कि अभी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पहला विजुअलाइजेशन, जो कि आपको अपने ड्रीम्स और गोल्स को विजुअलाइज करने का शक्ति देगा, और आपको ये विजुअलाइज करना होगा कि आप अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं और आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। दूसरा एफर्मेशंस, जो आपको अपने गोल्स को अचीव करने में मोटिवेट करता है। हर रोज आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस रिपीट करने होंगे, जैसे कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं अपनी लाइफ की हर चैलेंजेस को फेस कर सकता हूँ, मैं अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकता हूँ। ये करने से आपको अपने सेल्फ बिलीफ्स को स्ट्रेंथ करने में मदद मिलेगी। ये 2 एक्सरसाइज करने पर, एक्चुअली 3 एक्सरसाइज। तीसरा है जर्नलिंग। इसमें क्या है, इसमें आपको अपने आइडियाज़ को आर्टिकुलेट करना होगा। हर रोज़ आपको अपने थॉट्स, फीलिंग्स और आइडियाज़ को लिखना होगा। इससे आपको अपने सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स का पता चलेगा। तो दोस्तों, ये 3 एक्सरसाइज अगर आप रेगुलर बेसिस पर करते हैं तो आप अपने अंदर की असली ताकत को पहचान सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, माइंडसेट चेंजिंग एक ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। ये टाइम लेता है और हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कभी भी निराश मत होइए, क्योंकि हर छोटा से बड़ा कदम आपको अपने गोल्स के करीब ले जाता है। तो दोस्तों, आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि दुनिया का कोई भी सुपर हीरो किसी स्पेशल प्लैनेट से नहीं आता, ना ही उनके पास कोई मैजिकल गैजेट होते हैं। असली सुपर हीरोज तो हम सब हैं। हमारे अंदर की रेजिलियंस, स्ट्रेंथ और विल पावर से हम भी अपने सुपर हीरोज को अनलॉक कर सकते हैं। बस ज़रूरत है प्रैक्टिस और माइंड चेंजेस की, और फिर देखना कैसे आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म होता है। और आपकी जर्नी में हमेशा मैं आपके साथ हूँ, आपको गाइड करने के लिए, आपको इंस्पायर करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर की कोई भी वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।